हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। मुझे आशा है कि आप लोगों ने कुर्ती बनाना जो है वो शुरू कर दिया होगा, ड्रॉ करना शुरू कर दिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ढेर सारे मैं देख रही हूँ कि सिंपल स्ट्रेट कुर्ती करके डालिए, तो उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा है? बहुत आसान है। आपने ब्लाउज़ बनाना सीख लिया है। बहुत सारे लोग प्रिया मैम के हिसाब से ब्लाउज़ बना रहे हैं। आप लोग उसको देखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है शोल्डर माइनस चार्ट को लेके। डियर, ब्लाउज़ में चाहे कुर्ती में शोल्डर माइनस चार्ट एक ही होता है। ब्लाउज़ का अलग नहीं होता है और कुर्ती का अलग नहीं होता है। जिस तरीके से डीप नेक का हम ब्लाउज़ बनाते हैं, सेम उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपना सूट भी बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो ये कन्फ्यूज़न हो रहा है ना कि कुर्ती का शोल्डर माइनस चार्ट अलग है या ब्लाउज़ का शोल्डर माइनस चार्ट अलग है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बहुत ज़्यादा प्रिया मैम के वीडियो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अपने अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं। और वो लोग जो बता रहे हैं, मैंने एक चीज़ देखा है, वो अपने ही नाप का बता रहे हैं, जो उनको पहनना है उस तरीके से बता रहे हैं। मैं यहाँ पे जो आप लोगों को बता रही हूँ, बता तो मैं भी वही चीज़ रही हूँ, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि मेरा बुटीक है तो मेरे जो कपड़े बन रहे हैं वो मेरे कस्टमर के कपड़े हैं, वो मेरे अपने नहीं हैं। कुछ मैं आप लोगों को पहना के दिखा पा रही हूँ और कुछ बिना पहनाए हुए भी ऐसे ही शो कर दे रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा बाहर जाने हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जाने से मतलब है कि जो दूर जाने हैं, तो वो अगर नहीं आ पाई हैं तो उनका कपड़ा कोरियर से जाएगा। और जो लोग इस समय हैं अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। तो मैंने जो ब्लैक वाली कुर्ती दिखाई है, अब मैं उनसे कहूँगी कि वहाँ से पहन के वो दिखा दें जहाँ पे दिल्ली उनका कपड़ा जाएगा। अगर वो पिक भेज देती हैं पहनी हुई, तब तो ठीक है, मैं दिखा पाऊँगी, नहीं तो आपको इसी तरीके से मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और एक येलो वाली कुर्ती है, अभी उन्होंने रिसेंटली मुझे 3 कुर्तियाँ दी थी और उनको जाना है बॉम्बे, होली वो वहीं मनाएंगी, यहाँ शादी में आई हुई थी। लेकिन वो कल भी 4 मुझे सूट दे के गई हैं कि मतलब मेरा बना दीजिएगा, कोरियर से चला जाएगा। तो ये एक फेथ होता है फ्रेंड, और ये मेरी ड्रेसेस नहीं हैं। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि सूट बनाना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल नहीं कठिन होता है, बहुत आसान होता है। जो भी कठिनाई होती है ना, मेरे हम लोग के यहाँ पे दिमाग में होती है। कठिन कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ यहीं पे कठिन और आसान होता है। तो उस चीज़ से आप लोग, मैं चाहती हूँ कि उभर जाइए कि कुर्ती बनाना कठिन है। बिल्कुल नहीं, कुर्ती बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो अगर ब्लाउज़ बनाना आपको आसान लगता है तो उतना ही आसान जो है कुर्ती बनाना है। और सच बताऊं तो आसान कुछ भी नहीं होता है और कठिन कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है हम उसको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, अमल में लाते हैं। ये नहीं है कि आज हमने प्रैक्टिस की, मन नहीं है तो चलो छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिएगा, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और रही कुर्ती की बात, तो सिंपल स्ट्रेट कुर्ती में मैं आप लोगों को पैक नेक से लेके डीप नेक तक की कुर्ती बताऊंगी और सभी कुर्तियां बताऊंगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बस ये है कि इस समय चल रहा है फेस्टिव सीजन, होली का सीजन, तो जिस तरीके से मेरे पास कुर्तियाँ आती जा रही हैं, मैं उस तरीके से आप लोगों को बताते जा रही हूँ। कटिंग तो बहुत ज़्यादा होती है एक दिन में, लेकिन मैं सारा नहीं डाल सकती हूँ, फ़ोन हैंग करने लगता है। कितना ज़्यादा हम सिम नया खरीदे, मेमोरी कार्ड खरीदे, तो जो मुझे लग रहा है दिखाना चाहिए तो मैं दिखा रही हूँ। अब रही कन्फ्यूज़न होता है कि अगर 6 इंच का गला है तो अगर 7 इंच आ गया तो भी आप लोग परेशान हो जा रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए। शोल्डर माइनस चार्ट देखिए, नेक की शेप देखिए, शोल्डर देखिए। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर किसी का शोल्डर 3 इंच है, 3.5 इंच है, मत कंफ्यूज होइए, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस शोल्डर से बहुत कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ इंगेज रखने के तरीके होते हैं अपनी वीडियो में। तो मैं जो आप लोग को बता रही हूँ उसको अगर भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, तो उसको देखिए और उस तरीके से आप लोग ड्रॉ करिए। एक शेप प्रॉपर पता चल जाएगी आपको। जब आप काम करने लगेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस शेप में अगर कपड़ा हमारा बन के आया है तो वो सही होगा कि नहीं होगा। अब रही लूजिंग की बात, तो लूजिंग भी हमको गले के हिसाब से देनी पड़ती है।
ठीक है, गला कितना ब्रॉड गया है, कितना पैक है। और कॉमन जो मैं लूजिंग देती हूँ, जिस हिसाब से नापती हूँ, तो मैं 2 इंच से ज़्यादा लूजिंग फ्रेंड्स नहीं देती हूँ। ठीक है, अगर मुझे 2 इंच से ज़्यादा लूजिंग देनी रहती है तो मुझे पता होता है मैंने किस हिसाब से टेप को पकड़ा है और कैसे मैं उसको नाप रही हूँ। तो मैं जो है हमेशा अपने कपड़ों में 2 इंच की ही लूजिंग देती हूँ। मैंने 2.5 इंच की भी लूजिंग नहीं दी है तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि वो सूट आपका कैसे बन के आएगा। तो अभी तो मैं जो सिखा रही हूँ लगातार वो बता रही हूँ। सूट लाइनिंग वाले सूट हैं, प्लेन सूट हैं, मतलब प्लेन मतलब जिसमें लाइनिंग नहीं लगी है, और सब जो है एकदम बहुत आराम से जो राउंड नेक, वी लीफ नेक, वी नेक, इसी में बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिज़ाइन भी आप लोगों को अभी नहीं बता रही हूँ। और रही बात की स्ट्रेट कुर्ती, मैम इसमें ये क्या होगा, अगर मैंने स्लोप नहीं दिया है तो उसमें ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए नहीं दिया है। अगर स्लोप दिया है तो जाहिर सी बात है उसमें ज़रूरत है, तभी मैंने स्लोप दिया है। अब रही बात कि फुल शोल्डर करके 1 इंच डाउन आने के बाद 2 इंच 2.5 इंच पे जो हम स्लोप एक लगाते हैं, वो हमको जब हम पैक नेक की कुर्ती करते हैं तभी ज़रूरत होती है उस नाप की पूरा ड्रॉ करने की। फ्रेंड्स, अगर आप डीप नेक बना रहे हैं, अब क्वेश्चन होता है कि डीप नेक होता कहाँ से है। जाहिर सी बात, हम किस नाप को डीप नेक मानेंगे। अगर आपका गला 5 इंच है, 5 इंच को भी हम डीप नेक में मानते हैं। ठीक है, 4.75 पौने 5 इंच अगर होगा तो उसको डीप नहीं मानेंगे, लेकिन अगर 5 इंच का गला है तो मैं तो उसको डीप नेक मानती हूँ, उसी हिसाब से उसकी जो है कटिंग करती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, एकदम कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो अब जहाँ होता है शोल्डर को डाउन करना, शोल्डर को स्ट्रेट करना, बहुत छोटे छोटे से कन्फ्यूज़न है जो पूरी चीज़ों को एकदम खिचड़ी बना देते हैं। मत बनिए, खिचड़ी मत बनने दीजिए अपने दिमाग को। नाप है, नाप को अपना मेज़रमेंट लीजिए। मेज़रमेंट के बाद किस हिसाब से लिया मैंने बताया है। स्लिट बनाने से पहले अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है फ्रेंड, तो मैं कहूँगी स्लिट जो हम चाक बनाते हैं, फोल्ड करते हैं, जो चाक बनाने पे ये जो फोल्ड करते हैं ना, इस तरीके से हम स्लिट जो बनाते हैं, यहाँ सिलाई चलाते हैं, ये बनाने से पहले स्लिट तक की फिटिंग, गला आपका बन जाता है, फिटिंग का निशान हम लगा लेते हैं। अगर आपका अपना है, आप एक बार कुर्ती को डाल लीजिए। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। लूज़ लगती है तो दबा दीजिए, और टाइट लगती है तो उसको थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए अगर आपकी अपनी कुर्ती है। और जाहिर सी बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अपनी ही बनाइएगा। पैसे के चक्कर में कभी भी कस्टमर का कपड़ा लेने का रिस्क मत लीजिएगा फ्रेंड, बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, अपने घर में बनाइए, अवेलेबल है लोग। आप स्लिट, क्योंकि स्लिट बना लेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी ढीला कसा करने में। आप स्लिट तक सिलाई लगाइए और उसके बाद उनको पहना दीजिए। देखिए किस हिसाब से है, धीरे 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 करते 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 आप लोग बहुत अच्छी कुर्ती बना लेंगे फ्रेंड, बहुत अच्छा आप लोग सीख जाएंगे। कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिए। ये ज़रा ज़रा सा 1 इंच, आधा इंच जब बल्क में काम होता है ना, तो यहाँ ये कुछ भी काम नहीं आता है। और बहुत आराम से अगर कुर्ती बनाने चलेंगे, जिस तरीके से बनाई जाती है बहुत आराम से, एक एक दिन में, तो एक दिन में एक कपड़ा तो हम नहीं बना सकते हैं ना। अपना बना सकते हैं दिन भर में, 2 दिन में, 4 दिन में एक कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन हम बल्क में जब लेके बैठते हैं काम को तो हम नहीं बना सकते हैं। अब ये चल रहा है फेस्टिव सीजन, हमें फटाफट कुर्तियाँ काटनी है। प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरीके से करना है। अपना शोल्डर माइनस किया, निशान लगाया, आर्म होल लिया। आर्म होल का भी अच्छा मैं अभी बताऊंगी, जो कुर्ती बताने नेक्स्ट जा रही हूँ, बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत ज़्यादा आर्म होल किस तरीके से आप बहुत आराम से निकाल लेंगे, वो भी मैं कोशिश करूँगी, बताऊँगी। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है फ्रेंड्स, उसमें तो आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, जिस तरीके से आप लोग मुझसे करते हैं ना कि मैम बताइए, तो उसी तरीके से मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर प्रिया मैम का थंबनेल नहीं जा रहा है, प्रिया मैम की फ़ोटो मैं नहीं लगा रही हूँ, अगर उसमें राजा रानी कोचिंग नहीं लिख रही हूँ, तो मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुर्ती सीखनी है ना, बॉटम सीखना है, ब्लाउज सीखना है, ड्रेसेस सीखनी है,
तो क्या ये ज़रूरी है कि उतने ही उसी तरीके से मैं एकदम बताऊं तभी आप लोगों को लगेगा? एक तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत 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 आसान तरीके से बताऊं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि देख तो लोग ज़्यादा रहे हैं लेकिन लाइक भी नहीं आ रहा है, कमेंट भी देख रही हूँ, कल से कमेंट मेरे पे नहीं आया है वीडियो पे। मैंने शलवार की बहुत आसान कटिंग बताई है, बहुत 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 आसान कटिंग बताई है। आपका जो नाप है उस तरीके से बनाइए। अगर आपका गड़बड़ हुआ तो मुझे कमेंट करिए कि नहीं बन पाई है, एक बार बना करके तो देखिए। मैंने कहा ना, अपना बनाइए, नहीं गड़बड़ होगा, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए आप लोग। अगर उनकी थंबनेल नहीं जा रहा है तो आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अरे कमेंट में अगर कुछ नहीं पूछना तो थैंक यू तो बोल दीजिए, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने देखा है मेरी वीडियो को। बहुत मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस फेस्टिव सीज़न में भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। जितनी ज़रूरत आप लोगों को है कि मैं आपको बताऊँ, उतनी ज़रूरत मुझे भी आपकी, उससे डबल ज़रूरत मुझे आपकी है कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए कि मतलब और क्या आपको जानना है, पूछना है। समझ में आ रहा है तो भी बता दीजिए कि समझ में आ गया। कमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही पूछना है, उसी को कमेंट करते हैं। एक बार करके तो देखिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों का कहना मान रही हूँ, ठीक है, लेकिन उससे डबल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरा कहना मानिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत अच्छा लगता है, एक कमेंट आया तुरंत जाके देखते हैं कि अरे वाह, ये क्वेश्चन पूछा गया, मुझे इस पर वीडियो बनानी है, मुझे ये क्वेश्चन का जवाब देना है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, दोनों चार्ट एक ही होता है। शोल्डर का जो माइनस हम लोग करते हैं ब्लाउज़ और कुर्ती दोनों में, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए और लगे रहिए। मैं फिर आप लोगों को कहती हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव वर्ड तो होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल में भी है ना कि आई एम पॉसिबल, अगर उसको अलग अलग करो तो आई एम पॉसिबल होता है इम्पॉसिबल। तो आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, बनाकर तो देखिए। आप लोगों को चीज़ें सही होने से मतलब है फ्रेंड। प्रिया मैम आज आई हैं, आज उनका यूट्यूब पे सब कुछ आ रहा है। इससे पहले जो है कॉमन वही चीज़ें बनती थी। हाँ, उनका तरीका बहुत कैलकुलेशन से है, तो आपको अपना दिमाग कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। जो चार्ट है, जो उस तरीके से दिया है उन्होंने, उसी पे करना है काम। लेकिन हर जगह नहीं चल पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मैं आप लोगों को सिखा के ही रहूँगी। एक दिन आप लोग इसी चैनल पे आके कहेंगे कि मैम मैंने कुर्ती बनाई है और देखिए कैसी बनी है, ठीक है? तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। और मैं अभी हाँ कटिंग करने जा रही हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़। प्रिया मैम का अगर थंबनेल नहीं जा रहा है, उनकी फ़ोटो नहीं जा रही है, तब भी मुझे सपोर्ट करिए। मैं वैसे ही बता रही हूँ। एक कमेंट मेरे में आया था कि मैम आप अपना सबटाइटल क्यों नहीं डालती हैं, आप दूसरे का सबटाइटल क्यों डालते हैं? तो अच्छा लगता है क्या आप लोगों को? कोई ऐसे आके मुझे बोल रहा है। तो आप लोग देखिए, अलंकृता परिधान के नाम से देखिए उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को गलत बताऊंगी। और मैं इसके बाद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि और आसान और आसान और आसान किस तरीके से बताऊँ। तो आज आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी कुर्ती कटिंग मैं करने जा रही हूँ, तो उसकी भी वीडियो मैं बताऊँगी कि किस तरीके से। और भी डाउट्स आप लोग के जो हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे कहीं लगता है कि ये चीज़ और आसान हो सकती है तो उसको भी बताने जा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।